गुड मॉर्निंग। क्लास 8th से 12th तक की वीडियो और क्लासेस की बात हुई थी और उसी क्रम में क्लास 11th के फिजिक्स का एक सीरीज हम आपके सामने लेके आए हैं जो नॉर्मली बोर्ड पैटर्न पे ही होगा। और इस सीरीज़ का उद्देश्य ये है कि फिजिक्स के प्रति जो बच्चों का डर है वो दूर किया जाए और फिजिक्स के प्रति लगाव बढ़ाया जाए। फिजिक्स के बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जाएं, यह इस वीडियो का उद्देश्य रहेगा। हम इस सीरीज में बहुत उच्च लेवल तक तो नहीं जाएंगे, पर उतना ज़रूर जाएंगे जो एक स्टूडेंट्स को सफिशिएंट है अपने बोर्ड पैटर्न के लिए। तो अगर हम पूरे 11th की जर्नी आपसे डिस्कस करें कि पूरे 11th में हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो जो पहली यूनिट हम लेके आएंगे वो होगा यूनिट एंड डायमेंशन का। बल्कि मेजरमेंट मान लीजिए। पूरे फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 11th क्लास के लिए नहीं, मैं तो कहता हूं 9th वाले भी इसको देखें। पूरे फिजिक्स का जो एकदम बेस है ना, वो यही है। चाहे आप किसी भी लेवल तक जा रहे हो, चाहे आप किसी भी लेवल तक पढ़ रहे हो, यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत बड़ा बेस है। इसमें हम एक चीज और पढ़ेंगे, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला। मेन चीजें मैं बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट हैं, हाईलाइटेड हैं इस चैप्टर में। पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें। एरर और एक चीज सिग्निफिकेंट फिगर। और यूनिट एंड मेजरमेंट वाले पोर्शन में अगर हम बात करें तो आपको हम सिर्फ यूनिट और क्वांटिटी और इसकी यूनिट हम आपको बताएंगे। तो जब बताएंगे तो क्लियर हो जाएंगी बातें कि हम क्या क्या और डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे आपको फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी यूनिट यूज करेंगे और कुछ मेथड्स भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ बहुत सारा लिख के आपको बवाल, हम टेंशन बढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, धीरे धीरे करके सीखते जाएंगे। ये पहली यूनिट का टोटल बेस है। बहुत सारी चीज़ें हैं बीच में हम सब डिस्कस करेंगे, पर ये हाईलाइटेड चीज़ें हैं जहाँ अगर आपसे ये आने लगा, आपसे ये आने लगा, ये आने लगा और ये आने लगा, ये चार चीज़ें आने लगी तो आप राइट ट्रैक पे हैं और आप फिजिक्स सीखने के लिए आगे निकल चुके हैं। ठीक है, इसके जस्ट बाद हम आपको सिखाएंगे वेक्टर एंड सम बेसिक कैलकुलेशन। बेसिक कैलकुलेशन से हमारा सिर्फ ये तात्पर्य है कि हम 2-4 फार्मूले डिफरेंशिएशन और 2-4 फार्मूले इंटीग्रेशन हम उतना बता देंगे जितने में फिजिक्स का काम हो जाएगा, और उससे ज़्यादा आपको मतलब भी नहीं है बेस पकड़ने के लिए। इसलिए आप गुमराह होने से बचें। अकेले मैथमेटिकल कैलकुलेशन 10 दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उतना पढ़ा जाए जितने से काम निकल जाए और आप परीक्षा में अच्छा स्कोर कर पाएँ। पीएचडी हम बाद में कर लेंगे। ये हुए 2 पार्ट। इसके बाद हम
एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे, बल्कि 3 पार्ट मान के चलिए। मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन, और मोशन इन 2 डायमेंशन में हम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत गजब की बात है ये, इसको डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ हम आपको थोड़ा सा जानकारी रिलेटिव मोशन की देंगे। किताबों में सर्कुलर मोशन यहीं पढ़ाया गया है, जो हम नहीं पढ़ाएंगे। हम आपको उचित समय आने पे सर्कुलर मोशन अलग से पढ़ाएंगे। इसके बाद खेल शुरू होता है मैकेनिक्स का, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन। इसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर। और इसके बाद हम आपको यहीं पढ़ाएंगे सर्कुलर मोशन। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे सर्कुलर मोशन। इसके बाद आपको मिलेगा रोटेशनल मोशन, जिसमें हम सेंटर ऑफ मास भी कवर करेंगे। और पहले पार्ट का जो लास्ट टॉपिक मिलेगा, ग्रेविटेशन। इतनी सारी चीजें हम पूरे पार्ट फर्स्ट में कवर कर रहे हैं। तो काइनेमेटिक्स के पहले हम इधर 2 चीज और लिखे थे। क्या लिखे थे? एक यूनिट एंड डायमेंशन, या कि मेजरमेंट। दूसरा हम क्या पढ़ रहे थे? वेक्टर एंड सम कैलकुलेशंस। ये है पूरे फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट का ओवरव्यू। पहले में, दूसरे में, तीसरे और चौथे पार्ट में ऐसा ऐसा हम पढ़ लेंगे। ठीक है, सुन के आप डरे नहीं। अगर आपसे कोई गलती हो ही गई है ना, देखिए गलती ये हुई है कि आप सही जगह सही अध्यापक का चुनाव नहीं कर पाए हैं। जो लोग कर लिए हैं उनको हमारी तरफ से कांग्रेचुलेसन। और जिन लोगों को लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं फंस गए हैं गलती के कारण, कोई दिक्कत है नहीं, मैं हूं ना, हम पे भरोसा रखें। आपको फिजिक्स आएगी और फिजिक्स से आपको डर नहीं लगेगा। बस मैं आपसे सिर्फ इतना मांगता हूं कि अगले 15 दिन, अगले 15 वीडियो जो हमारे होंगे, उनको बड़े ध्यान से देखते रहें। जितना हम कहते हैं सिर्फ उतना करते रहें। फिजिक्स आपसे बनेगी भी, फिजिक्स में आपको मज़ा भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन का खेल और आपके शिक्षित होने का पहला कदम। सब लोग पेन कापी निकाल लें, बड़े कंसंट्रेशन के साथ यूनिट एंड डायमेंशन की हेडिंग लगा लें। शुरू करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। और इस पूरी यूनिट में जो सबसे गजब का हेडिंग है, जो सबसे गजब का शब्द है, वो है फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, सेकेंड पार्ट में क्या पढ़ेंगे वो बाद में डिस्कस। अभी से आपको टेंशन नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। आप इतना भरोसा रखिए कि जितना हम कह रहे हैं उतना आप कर ले रहे हैं। तो अगर आप बड़े एग्जाम के लिए भी जा रहे हैं ना, तो आप राइट ट्रैक पे हैं। आपका रास्ता प्रशस्त होगा यहीं से बड़े एग्जाम के लिए। तो इसलिए कंटिन्यूटी बनाए रखें और अपनी गलती का एहसास बिल्कुल ना करें। अगर आपसे कुछ हो भी गई है ना, तो आप सोचें नहीं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। नहीं, कुछ नहीं हुआ। हम हैं ना आपको सिखाने के लिए। बस भरोसा रखिए हमारे ऊपर, और जो हम कहते हैं वो करते चलिए। अभी तक तो नहीं किए, आप कर लीजिए, ठीक है। ऐसी हर एक क्वांटिटीज, ऐसी हर एक चीज़ जिसे हम नाप सकें, जिसका मेजरमेंट पॉसिबल हो, उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या? ऐसी हर एक चीज़
ऐसी हर एक चीज जिसको हम नाप सकते हैं उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जिसको हम नाप सकें, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते चलें, आप बहुत उसमें न रहें कि हम इंग्लिश लिख रहे हैं। मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूँ जिसको हम नाप सकते हैं। जिसको माप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। मैं आपको अगर एग्जाम्पल बताऊं, आप बताइए, क्या आप रंग को नाप सकते हैं? नहीं नाप सकते। नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते। अब कुछ जगह नाप सकते हैं यार, होली के लिए हम जाते हैं रंग खरीदने, नाप लेते हैं 1 किलो खरीद, वो वजन नाप रहे हैं यार, रंग को थोड़ी नाप रहे हैं। तो वजन नाप लिए ना, 1 किलो रंग खरीद लिए, वो तो वजन है उसका। आप रंग क्या नाप रहे हैं? कलर कैसे नाप रहे हैं? आप कलर को नाप नहीं सकते। आप कलर को ना सिर्फ महसूस कर सकते हैं। वाह, मजा आ गया, यह शब्द बड़ा अच्छा है। आप सिर्फ फील कर सकते हैं कलर को। कलर को आप सिर्फ फील कर सकते हैं। और ऐसी हर चीज जिसको हम नाप नहीं सकते ना, वो कदापि फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे रंग के बारे में बात ही कर रहा हूँ। रंग को आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, नीला पीला काला जो भी है। जैसे मैं काला हूँ तो ये हमको आप नाप नहीं सकते हमारा रंग, सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं। एक कल्लू आदमी सामने खड़ा हुआ है ना। तो क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? नहीं है, क्योंकि हम इसको नाप नहीं सकते। ये नॉट फिजिकल क्वांटिटी। मैं एक बार फिर से ये चीज़ क्लियर करता हूँ कि दुनिया में ऐसी हर चीज़ जिसको आप नाप सकते हैं वो भौतिक राशियाँ हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी हैं। और जिनको आप नाप नहीं सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे स्वाद, नाप लो, स्वाद नाप सको तो कैसे नापोगे इसको? नहीं नाप सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। बहुत अच्छा शब्द है ये ना। स्वाद को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसको नाप नहीं सकते हैं। और क्योंकि उसको हम नाप नहीं सकते इसलिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये नॉट फिजिकल क्वांटिटी। और कुछ लोग तो ये कहते हैं अपने सिर में उपस्थित बाल, उसको भी आप नाप नहीं सकते हैं, इसलिए वो भी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर मान लो कभी कोई पूछ ही लिया आपके बाल क्या फिजिकल क्वांटिटी हैं? नहीं है, नापते रहो। कैसे नापोगे? नहीं नापोगे। ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि ऐसी क्वांटिटी जिनको हम नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी हैं, और जिनको नहीं नाप सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। जैसे बोले लंबाई, नाप सकते हैं क्या? नहीं नाप सकते। पता नहीं काहे की लंबाई आदमी नाप लेता है ना। नाप सकते हैं, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी है। आप समझ पा रहे हो धीरे धीरे? ऐसी हर चीज़ जिसको हम नाप लेंगे, समुद्र में पानी नाप लो, नाप सको तो नहीं नाप सकते। जब उसकी साइजें नहीं क्लियर है तो कहाँ नाप लोगे? जब साइजें फिक्स नहीं है तो कैसे नाप लोगे उसको कि कितना पानी है, कैपेसिटी कैसे नापोगे? हाँ, जिसको नाप ही नहीं सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, जिसको नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब टाइम देख लो, समय नाप सकते हो क्या? हाँ नाप लोगे। कैसे? समय, घंटे में, सेकंड में, कैसे भी, ये फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, उम्मीद है आपको फिजिकल क्वांटिटी समझ में आई होगी। ऐसी क्वांटिटी जिसको हम नाप सके वो फिजिकल क्वांटिटी है, जिनको नहीं नाप सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है भाई, नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हम नापेंगे कैसे? अब सवाल ये उठता है कि नापेंगे कैसे और नाप के उसको लिखेंगे कैसे? जैसे मान लिए कि ये हमारे पास एक स्केल रखी हुई है, कुछ लिखा हुआ है इसमें डिजिट, 30 लास्ट में लिखा है, वो सेंटीमीटर है। यार 30 तो लिखा है, लास्ट में हमने एक और शब्द कहा, आपने सुना क्या? सेंटीमीटर। ये क्या है? सेंटीमीटर क्या है?
पता नहीं क्या है, क्या है? किसी भी चीज को मेजर करने के लिए आपको एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। सौभाग्यवश लेंथ के लिए यह रेफरेंस सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर बस नहीं है, और कुछ भी है, डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन एक नया टर्म जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, यूनिट क्या है, उसके पहले हम और चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की होती है। किसकी? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, हमने डिस्कस किया कि ऐसी चीज़ जिसको हम नाप पाएंगे वो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको नहीं नाप पाएंगे वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो दो प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है। अगर क्वांटिटी है ही फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हमने कहा कलर नहीं नाप सकते, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लंबाई फिजिकल क्वांटिटी है। अच्छा, अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो फिर कौन सी टाइप की है? क्योंकि इसकी दो टाइप हैं। कौन से? एक तो हो गई फंडामेंटल और एक हो गई डिराइव्ड। अगर ये है भी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आप स्पीड पढ़ते आए हैं हमेशा से, क्या स्पीड नाप सकते हैं? हाँ नाप सकते हैं भाई, हमारी गाड़ी बताती है स्पीड। अगर नाप सकते हैं तो डेफिनेटली फंडामेंटल है, ओ सॉरी फिजिकल क्वांटिटी है। कौन सी टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है? फंडामेंटल या डिराइव्ड? पता नहीं, पढ़ेंगे देखेंगे। पहले जान तो लें कि फंडामेंटल है क्या, डिराइव्ड क्या है। टेंशन काहे ले रहे हैं? टेंशन लेने का नहीं बच्चों। तो फंडामेंटल का मतलब होता है किसी और पे डिपेंड नहीं है। एक शब्द में लिखूं तो इंडिपेंडेंट, मतलब किसी और पर डिपेंड, किसी और मतलब किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं है। ऐसी क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंड नहीं है उसको कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल पे डिपेंड है उसको कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल। ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल से मिलके बनी हुई है उसको क्या कहते हैं? डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, कह दिए। कैसे? इस दुनिया में ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं टोटल। इस दुनिया में ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अच्छा है कि जब 7 ही हैं तो नाम याद रख लें, और उन 7 के अलावा जो है वो सब डिराइव है। ठीक है, दुनिया में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, मैं लिख देता हूं नाम उनका, और उन 7 के अलावा जो है वो सब डिराइव है। जैसे मैं लिख देता हूं लेंथ बोले तो सब कुछ जो आप अपने स्केल की सहायता से नाप सकते हैं। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, रेडियस, डायमीटर, जो कुछ भी आप नाप सकते हैं वो सब कुछ लेंथ के अंतर्गत आ जाता है। दूसरा मास, तीसरा मास मतलब द्रव्यमान किसी का, टाइम समय, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर तापमान, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता, लाइट कितनी तेज जल रही है, और लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 क्वांटिटीज हैं। 7 क्वांटिटीज फंडामेंटल की हैं। कौन कौन सी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। छोड़ गया क्या कुछ? चलो छोड़ गया होगा तो पढ़ लेना। ठीक है,
हिंदी में बोले तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, दो और क्वांटिटी हैं जो मैं यहां लिख रहा हूं, जिसे कहते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल। दो और क्वांटिटीज हैं जिन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री फंडामेंटल, जिनका नाम है, एक तो है एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा कहते हैं सॉलिड एंगल। ये दो और क्वांटिटीज हैं। तो साथ ये याद रखिए, दो वो याद रखिए। ठीक है, कोण और घन कोण। ठीक है, समतल कोण और घन कोण, ऐसा हिंदी में बोलते हैं उसको। ठीक है, दुनिया में हम एक बार फिर से शुरू से रिपीट करें, ऐसी क्वांटिटी जिनको आप नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी हैं, और अगर फिजिकल क्वांटिटी हैं तो दो संभावनाएं हैं कि ये फंडामेंटल है या डिराइव है। फंडामेंटल वो है जो किसी और पे डिपेंड नहीं है। सिर्फ दुनिया में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं और उनके लगे हाथ 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी। नाम याद रख लेंगे हम। इनके अलावा 7 ये हैं, 2 ये हैं, इनके अलावा दुनिया में कोई भी क्वांटिटी है जिसे आप नाप सकते हैं तो डिराइव है। अभी कुछ देर पहले हमने आपसे कहा था, क्या स्पीड फिजिकल क्वांटिटी है क्या? है। क्यों? नाप सकते हैं, हमारी गाड़ी नाप लेती है, आपकी भी गाड़ी नाप लेती है। साइकिल में लगवा लो, स्पीडोमीटर नाप लेगा। एक चीज तो क्लियर है कि स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि हम इसको नाप सकते हैं। ठीक है, अब फिजिकल में 2 प्रकार हैं, फंडामेंटल है कि डिराइव है। तो आसान है, फंडामेंटल तो इतना ही है 7 और ये 2। इनमें तो स्पीड कहीं लिखा है नहीं, और जब लिखा नहीं है तो क्या है? डिराइव है। इन 7 और इन 9 को छोड़कर दुनिया की सभी क्वांटिटी डिराइव हैं। अच्छा, हम कुछ देर पहले आपसे कहते डिराइव वो है जो फंडामेंटल से मिलके बनी है। ये कैसे पता चला कि स्पीड इन्हीं में से किसी से अच्छा, दुनिया की जितनी और क्वांटिटी है ना, वो इन्हीं में से मिलके बनेंगी। जितनी क्वांटिटी आप निकाल लो, कोई भी क्वांटिटी दुनिया की निकाल लो, इन 9 के अलावा इन्हीं 9 से मिलके कहीं ना कहीं वो बनेगी। 7 ये और 2। जैसे हम उदाहरण दे रहे थे स्पीड की ना, स्पीड का जो बचपन से हम फार्मूला पढ़ते आए हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय, बहुत बचपन से पढ़ते आए हैं इसको। ठीक है भाई, डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। डिस्टेंस क्या है? एक लंबाई ही तो है डिस्टेंस। अभी कुछ देर अच्छा, आपकी क्लास में नहीं, हम जब 9th का लेक्चर दे रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया कि क्या होता है, टोटल लंबाई है, जो रास्ते की लंबाई है उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या है? लेंथ है और टाइम है। देखो, लेंथ अपने आप में फंडामेंटल, टाइम खुद फंडामेंटल, और 2 फंडामेंटल मिल के एक नई क्वांटिटी बनी है जिसे हमने कहा स्पीड। इसलिए 2 क्वांटिटी से मिलके जो बन गया उसको क्या बोल दिया? डिराइव क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी जो अपने आप में स्वतंत्र है, किसी और पे डिपेंड नहीं है, ये 7 और वो 2, उनको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो इन्हीं में से मिलके बनी हुई है उसको कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। मैं एक और एग्जांपल लेके आता हूं। कोई बंदा छत से कूदा, हाँ, कूद गया, फिर उसकी क्या कूदने वाली बीच में क्या स्पीड होगी? वो सब ऊंचाई पे डिपेंड करता है। आप बने रहें कंटिन्यू लेक्चर में, आगे आप अपने से खुद निकाल लेंगे आज से 10 दिन बाद कि कितनी स्पीड कहाँ पे है। कंटिन्यू लेक्चर देखते रहें, क्लास ज्वाइन करते रहें। आज से 10 से 12 दिन बाद जब हम काइनेमेटिक्स लेके आएंगे तो वहाँ पे आप खुद अपने से निकाल लेंगे कोई चीज़ कहाँ पे कैसे कितनी स्पीड है। बस यहीं से शुरुआत होती है, आप यहीं से रेगुलर देखते रहें। फिजिक्स यहीं से शुरू होती है। कहाँ से? फिजिकल क्वांटिटी से। ऐसी चीज़ जिसे हम नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी जिसे नहीं नाप सकते, जिसे हम नहीं नाप सकते उसे हम फिजिकल क्वांटिटी वो नहीं है। और अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो वो 2 प्रकार से संभव है, फंडामेंटल और क्या हो रहा है यार? डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? तो अगर वो नाप सकते हैं, थोड़ा सॉरी डिस्टर्ब हुआ था, थोड़ा सा ऐसा कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ था पीछे, इसलिए ऐसा होगा। ठीक है, तो हम फिर से लौटते हैं एक बार कि ऐसी क्वांटिटी जिसे हम नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे नहीं नाप सकते हैं वो
फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो वो दो तरह से संभव है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डिराइव क्वांटिटी। फंडामेंटल वो है जो अपने आप में स्वतंत्र है, डिराइव वो है जो फंडामेंटल से मिलकर बनी हुई है। दुनिया में 7 फंडामेंटल और 2 कॉम्प्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी उपस्थित हैं। उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के नाम इस प्रकार हैं। किस प्रकार? इस प्रकार 7 क्वांटिटीज: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और एंगल, सॉलिड एंगल। ये 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इन 7 के नाम अगर आपको याद हैं, इन 2 के नाम याद हैं, इनके अलावा दुनिया में कोई फंडामेंटल नहीं है, इनके अलावा सब डिराइव है। ठीक है, हिंदी में अगर बोल देता हूँ, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, करंट मतलब विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, और इधर समतल कोण और घन कोण। ठीक है, मैं एक और एग्जाम्पल आपके सामने ले आ रहा था, वर्क। आप कुछ देर के लिए मान लीजिए, अच्छा वर्क से पहले मैं कुछ और ले आता हूँ, वर्क से पहले कुछ और लेता हूँ, नहीं आप टेंशन में आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम 11th क्लास ले रहे हैं इसलिए 10th क्लास में ना आप कुछ पढ़ के आए हैं। मैं मान लेता हूं कि आप पढ़ के आए हैं चार्ज के बारे में। तो चार्ज का जो एक जनरल फार्मूला होता है वो होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। बोले क्या ये फंडामेंटल चार्ज, पहली बात तो ये डिसाइड, चार्ज फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? तो कैसे पता चला? चार्ज हम नाप सकते हैं या नहीं? नाप सकते हैं यार। मोबाइल चार्ज हो गया 10%, 20%, नाप रहे हैं तभी ना पता है नाप तो रहे हैं तभी तो पता हो रहा है कि मोबाइल हमारा 10% चार्ज हो गया। ना मोबाइल आप ज़्यादा देखते हैं इसलिए मोबाइल का एग्जांपल देना ज़रूरी है। हाँ, चार्ज तो इंसान भी होता है, खैर चलो हटाओ। तो मैं कह रहा था कि चार्ज को नापना संभव है, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अब अगर फिजिकल क्वांटिटी हो ही गई तो ये डिसाइड कर लें कि ये फंडामेंटल है या डिराइव है। तो फंडामेंटल तो हम 7 और 2 अलग से पढ़ लिए थे, तो उनमें से तो चार्ज का नाम कहीं था नहीं, मतलब वो फंडामेंटल तो नहीं है, डिराइव है। तो कैसे डिराइव है? करंट जरूर लिखा था फंडामेंटल वाले सेक्शन में, टाइम भी लिखा था फंडामेंटल वाले सेक्शन में, और इन्हीं दोनों को गुणा कर दिया तो चार्ज मिल गया। हम डिराइव क्वांटिटी की डिफिनीशन यही है कि फंडामेंटल क्वांटिटी से मिल के बना है। 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आपस में मिल जाएं तो जो क्वांटिटी मिलेगी उसको नाम है डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, तो चार्ज एक डिराइव क्वांटिटी है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि दुनिया में ऐसी क्वांटिटी जिसको आप नाप सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है, और अगर फिजिकल क्वांटिटी है और किसी पे डिपेंड नहीं है, जिनके 7 नाम हमने लिख दिए थे, 2 अलग से लिख दिए थे, तो वो फंडामेंटल है, और उनके अलावा कुछ और है तो डिराइव है। ठीक है, अब बात आती है कि क्वांटिटी तो हम नाप सकते हैं। अभी कुछ देर पहले हमने ये स्केल लिया था और बात कहा था कि 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ये सेंटीमीटर क्या है? तो हमने कहा था कि किसी भी चीज़ को नापने के लिए एक रेफरेंस की ज़रूरत होती है, उस रेफरेंस का नाम है यूनिट। तो अगला टॉपिक जब हम लेके आएंगे, क्योंकि आज पहला वीडियो है इसलिए हम बहुत लंबा वीडियो नहीं लेके आ रहे हैं, तो जब भी हम अगला टॉपिक लेके आएंगे यूनिट से स्टार्ट करेंगे। एक रेफरेंस जो मेजरमेंट के लिए ज़रूरी है उसको यूनिट कहेंगे। देखते रहिए, फिजिक्स को एंजॉय करते रहिए। पहला वीडियो है, जितना हम पढ़े हैं उसको आप पढ़ते रहिए। अगर आप इतना क्लियर करके नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं तो आपसे फिजिक्स बनेगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।